ऊंची से सी सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो बता दो मुझे। भाड़ में जा तू और भाड़ में जाए तेरा खाना। आगे से हट। मैंने तो ऐसी बात की है, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हाइपर हो? मैं नहीं हो रहा हूँ, हाइपर तुम हो रही हो। अगर वो नबील से उसके सिक्योर फ्यूचर के लिए शादी करना चाहती है तो उसे समझा दो कि फ्यूचर तो नबील का भी सिक्योर नहीं है। ये पता तेरे साथ वाले घर में भट्ट साहब रहते थे ना, वो तो चले गए हैं, अब कोई अयूब साहब आए हैं। उनकी कोई बेटी तो नहीं है जो शायद उससे रात को छत पे मिलती हो? तुम क्या है, क्या है? अम्मी अभी घर पे नहीं है, आएंगी तो आ जाना। आप ये थोड़ी सी मिठाई। मैं क्या करूं। हमें इस रिश्ते को नाम देना होगा। मैं और छुप छुप के नहीं मिल सकती तुमसे। तुमसे कहा था ना मैंने, बस थोड़ा सा सब्र और फिर तुम देखना, सोबिया जल्द ही मुझसे नफरत करने लगेगी और फिर खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर देगी। सिंपल। ऐसा कभी नहीं होगा, भूले तुम्हारी। जितना मर्जी तुम उसे जलील करो, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा सा सब्र और। मुझे लगता है मैं ही गलत जगह दस्तक दे रही हूँ। मुझे सोबिया की बातों से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि तुम किस तरह के बंदे हो। अच्छा, क्या बातें करती है सोबिया? यही कि तुम निकम्मे और डरपोक इंसान हो। मुझे भी ये लगता है कि तुम मेरा हाथ कभी नहीं थाम सकोगे। सोबिया से ना तो निपट लूंगा मैं, पर तुझे क्या हुआ? तू क्यों उसकी बातों में आ रही है? और कल को कुछ भी बोलेगी तुझे, वो तू मान लेगी? बाबर, कुछ ना कुछ तो करना है ना। कुछ तो करना है। उसे शक होने लगा है। तुम पे? हाँ, अभी सरसरी सा इजहार भी किया उसने, तो मैंने बात को कवर कर लिया है। हैरत है यार, शक कैसे हो गया उसे? बहुत स्टूपिड हो तुम। तुम्हारे घर की छत मेरे घर से भी तो लगती है, शक कैसे हो गया? अच्छा, थोड़ा वक्त और दे दे मुझे, सब ठीक कर दूंगा मैं। और कितना वक्त दूं? 2 साल हो गए हैं। कब तक ये चुप चुप के मिलते रहेंगे? देख, थोड़े पैसे हाथ लगने वाले हैं, एक बार लग जाएं तो अब्बू की दुकान पे बैठना बंद कर दूंगा मैं। तुझे लूँगा, शादी करूँगा और यहाँ से दूर खुशी से रहेंगे हम। वाह, 2 साल से ये कहानियां सुन रही हूँ, ना जाने कब तक सुनती रहूंगी। फिर मुझे तो ये डर है कि किसी दिन तुम मुझे ये कह दोगे कि जब तक लोड शेडिंग खत्म नहीं हो जाती हमारी शादी नहीं हो सकती। वो बस कर दे यार, क्या हो गया है? 2 साल से क्या मैं कुछ कर नहीं रहा? कोशिश नहीं करता? हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ मैं। क्या कोशिश की है बताओगे मुझे जरा? ढंग का एक गिफ्ट तो लेकर नहीं दिया मुझे। एक मोबाइल लेने को कहा था कि ठीक से बात कर सकेंगे, मगर कहाँ, खुद तो लिया नहीं, मुझे कहाँ लेके दोगे? हाँ तो खुद भी नहीं लिया ना, और तुझे क्या हो गया? ताने मारने हैं तूने मुझे? ताने नहीं मारी, मुझे बुरा लगने लगा है। थक गई हूँ मैं। पता, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी कि मैं सोबिया को धोखा दे रही हूँ, गलत कर रही हूँ मैं। और तुम्हारे चक्कर में मैं नईम के साथ ज्यादती कर रही हूँ, उसको जलील कर रही हूँ। क्या बात है? ये नईम को जलील कर रही हूँ बोलते हुए तुम्हारे चेहरे का जो एक्सप्रेशन बदला है ना, जो दिल में दर्द उठा है, खैरियत है? मोहब्बत शोहब्बत तो नहीं हो गई? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? सॉरी सॉरी ना, मैं मजाक कर रहा था। थोड़ा टाइम दे दे यार, सब सही हो जाएगा।
1 महीने का वक्त दे रही हूँ, वरना वरना क्या? वरना नईम से शादी कर लेगी? मैं मजाक कर रहा था यार, लगती है। अरे सुन, वही सुन तो, 2 टिकट्स लिए, सुपर हिट मूवी, कॉर्नर सीट्स, क्या मजा आएगा। क्या मजा आएगा? पिछली बार वाली फिल्म दिखाएगा ना मुझे? अरे नहीं, पिछली बार वाली फिल्म दिखाऊंगा, वो मैं अपने बाप की वजह से आ नहीं सका था, इस बार पक्का आऊंगा। क्या गारंटी है इस बार आएगा? ना आया तो तू मुझे जान से मार दी। किसी दिन मार दूंगी जान से तुझे। हाँ जी, मार दे, मार दे। दानिया, अम्मी उठ गई है। मेरी बात सुन, 2 मिनट रुक जा, कुछ नहीं होता, कभी भी हुआ है। दानिया, दानिया। जी अम्मी, अम्मी छत पे हूँ। तू इस वक्त छत पे क्या कर रही है? वो अम्मी नीचे मेरा दिल घबरा था इसलिए ऊपर वॉक करने आ गई थी। एक तो तेरा दिल बहुत घबराता है, जब देखो दिल घबरा रहा था। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ अम्मी? जब बेटी जवान हो जाए तो माँ की हिस बहुत तेज हो जाती है। अच्छा, तो क्या कह रही है आपकी हिस? चल नीचे उतर, छत की भी आंखें होती हैं। अच्छा आप सो जाए ना, मैं आ रही हूँ। कैसे सो जाऊं? चल जल्दी आ। मैं आ गई ना। बहुत सताया इस लड़की ने। मारिया जरा टीवी को आहिस्ता कर दे। मारिया प्लीज ये थोड़ा सा टीवी आहिस्ता कर दो, मैं काम कर रहा हूँ यार। कहीं और चले जाओ। क्या मतलब कहीं और चले जाओ? कहीं और चले जाओ, जिस तरह सुबह चले गए थे। देखो मैं सुबह इसलिए चला गया था क्योंकि मैं बात को बढ़ाना नहीं चाह रहा था। तो अब भी मत बढ़ाओ ना, अब भी चले जाओ। ये तुम्हें इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ या तुम चुई मुई हो रहे हो? दैट्स नॉट ऑन यार, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम इस तरह एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा कर रही हूँ या तुम ऐसा कर रहे हो? सुबह जिस तरह तुम मुझे छोड़ के गए हो, जानते हो कितनी अजियत में रही हूँ मैं सारा दिन इसकी वजह से। तुमने मुझे मेरे माजूर होने का एहसास दिलाया। मैंने तुम्हें एहसास दिलवाया माजूर होने का? तो और क्या, कभी गलत टाइम बताते हो, कभी जब मैं बात कर रही होती हूँ तो बीच में खामोशी से उठ के चले जाते हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है यार। देखो नबील, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपनी तौहीन नहीं। जिस तरह नहीं कर सकते हो तुम मेरे साथ। अच्छा चलो ना, सॉरी सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज। मैं कह रहा हूँ ना कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। गलती हो गई। अच्छा पाँव पकड़ लेता हूँ तुम्हारे। अच्छा छोड़ो ना, ठीक है। श्योर? हाँ। टीवी आहिस्ता। That's like a good girl. चाय पियोगी? नहीं, ठीक है। श्योर? मैं खुद बना के ला सकता हूँ। तो फिर बना लो। मैं लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। थैंक यू अंकल जी। कहाँ होते हो नईम मियाँ, आजकल नजर ही नहीं आते। अंकल जी आपकी दुआ से एक और नौकरी मिल गई है। अच्छा, कहाँ?
वो शाह साहब के जानने वाले हैं, वहाँ पे पार्ट टाइम करता हूँ। तनख्वाह भी बड़ी अच्छी है, यहाँ से भी ज़्यादा अच्छी। हाँ भाई, प्राइवेट सेक्टर वाले तनख्वाहें तो अच्छी देते हैं। यहाँ तो साल भर सरकार की तरफ देखना पड़ता है, तो वो क्या करती है। जितनी तनख्वाह बढ़ती है वो सारी सेल्स टैक्स खा जाते हैं। सरकारी मुलाजिम तो बहुत जल्द फाके मरने लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल जी आप। अंकल जी, आपको कल की खबर मिली? नहीं तो क्या। तो अंकल जी, अल्लाह बख्श नायब का असद नहीं था? हाँ, वो सिग्नल पे भीख मांगता था। बेचारे का गुजारा नहीं होता होगा। बड़े साहब ने देख लिया, अगले दिन ही उसी नौकरी से फारग कर दिया। तो क्या करता, भूखा मरता। सरकारी नायब का असद को मिलता ही क्या है। ये तुम्हारा बड़ा साहब बड़ा तेज है। हाँ जी, कहता फिरता है कि सारे डिपार्टमेंट को सीधा कर देगा। बड़े आए डिपार्टमेंट को सीधा करने वाले। पर अंकल जी, ये बंदा टेढ़ा लगता है। शाह जी को भी यही 2 बार बुला के काफी झाड़ चुका है। अच्छा जी। अगर शाह को झाड़ा है तो फिर जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अंकल जी, हमें परेशान होने की कौन सी जरूरत है? हमने भला कौन सा कोई गलत काम किया है? हाँ, वो तो ठीक है। तुम बताओ, तुमने घर वालों को अपनी नई नौकरी की खबर दी है? जी अंकल, देने गया था जी मिठाई का डब्बा लेके, और वो आंटी जी नहीं थी तो वापस आ गया। तो आज शाम को आ जाओ ना। जी अंकल, ज़रूर जी, काम से फारग होने के बाद आता हूँ। इजाज़त दीजिए, वो दूसरी नौकरी से देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। मेरा घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? तुम तो मुझे अपना दोस्त ही समझो। क्या चाहते हो? ये भी पता चल जाएगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम नबीलुर रहमान से क्या चाहती हो? तुमसे मतलब? जी मतलब है बीबी, जब ही तो तुम्हें बुलाया है। बहुत गहरा मतलब है। तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड से पता चला है कि तुम सेठों की सेक्रेटरी रही हो, और जिसकी भी सेक्रेटरी रही हो उसके साथ बड़े गर्म जोश। खैर, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। नबील वाला मामला कुछ और है। जब तुम इतना होमवर्क कर ही चुके हो तो साफ साफ बोलो कि चाहते क्या हो। नबील को छोड़ दो, और ऐसे कि उसे मालूम भी ना हो सके। और अगर कुछ मालूम हो तो सिर्फ इतना कि तुमने किसी और सेठ को फांस लिया है। और अगर मैं ना मानूं तो? नहीं बीबी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने पूरी फील्डिंग लगाई है, पूरा कच्चा चट्टा पास है मेरे। वो तुम्हारे घर पहुंच गया, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, या वो खासा इज्जतदार है तुम्हारा बाप मास्टर, है ना? तुम कितने कमीने इंसान। तुम कौन सी दूध की धुली हो? तुम भी तो ऐसी हो। अगर मैंने कुछ कर दिया तो फिर क्या कबाहत है? और अगर मैं ना मानूं और नबील को जाके सब कुछ बता दूं तो? दोनों सूरतों में नुकसान तुम्हारा है।
हाँ, अगर तुम मेरी बात मान लो तो फायदा है तुम्हारा। कैसा फायदा? ये लो। किसके कहने पे ये सब कर रहे हो? बीबी, तुम आम खाओ। ये जानने की जरूरत नहीं है कि आम लंगड़ा है या सिंदड़ी। अगर मैं ना खाऊं और नबील को जाके बता दूं तो वो खुद ही उगलवा लेगा कि इन आमों के बागों का मालिक कौन है। तुम्हारा ख्याल है तुम यहां से ऐसी चली जाओगी और जुबान खोलने के बाद जिंदा भी रहोगी? सोचो, आराम से सोचो, टेक योर टाइम। एक सिफर कम है। अपनी मैडम से कहो कि बढ़ा दे, वरना अगर तुम मेरी रकम पे मान जाती है तो ठीक, वरना मजबूरन तुम तो जानती हो कि नामालूम लाशें मिलना शहर का मामूल बन चुका है। ठहरो, ठीक है। अगर नबील ने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की तो? वो तुमसे राब्ता नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नई सिम लाया हूं। ये सिम तुम अपने मोबाइल में डालोगी और अपनी सिम मुझे दे दोगी, और इस्तीफा भी तुम यहीं पे टाइप करके मेल करोगी। ये बंदोबस्त किया तुम्हारे लिए, और उसमें तुम लिखोगी कि नबील तुमसे छेड़खानी करता था, और वो क्या कहते हैं कि हरास सेक्सुअल हैरेसमेंट। हाँ, ये जरूर लिखना उसमें। जी इसमें साहब, हाँ यार डू मी अ फेवर, ये ज़रा सुंबल का पता कीजिए किधर है वो। हाँ मैं फ़ोन कर रहा हूँ, उनका फ़ोन बंद आ रहा है, कोई उठा नहीं रहा। हाँ हम वो आज की जो ब्रीफिंग है वो भी देनी थी उन्होंने, जल्दी पता करके बताइए मुझे। जी अजमत, पता किया आपने? तो जल्दी कीजिए ना, जल्दी बताइए मुझे।
आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी मैं जाऊं? जाओ। जी मैडम, काम हो गया। बहुत समझदार निकली, आसानी से मान गई। आप फिक्र ना करें, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जी अच्छा, जी ठीक है। जी अजमत, पता किया आपने? व्हाट? मैं क्या करूं? क्या बकवास है ये? इतना घटिया इल्जाम? सर मैं खुद हैरान हूं और अफसोस भी है कि आप ये इल्जाम कैसे लगा सकती हैं। ये औकात है उसकी। सर एक और हम बात, ये मेल उन्होंने मैडम को भी भिजवा दी है, क्योंकि हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी वो हैं। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ और ट्रेस करो कि कहाँ गई है वो, और उसके कमरे को बंद करो। मैं देखता हूं सर, आप फिक्र न करें। मैं उस लड़की को भी ट्रेस कर लूंगा सर, कहाँ बच के जाएगी। और हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अजमत सर। अजमत, इस कंपनी के हर बंदे पे नजर रखो कि कौन कौन किस किस को मिलता है, कहाँ कहाँ जाता है, किस किस को फोन करता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे खिलाफ। ठीक है सर, मैं चेक करवाता हूँ। सबसे पहले उसका कमरा सील करो, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करो, डेफिनेटली कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा। ठीक है सर, मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ जेनी। मैडम प्रिंट ले आई हूँ। हाँ, ब्रेल में कन्वर्ट कर लिया था? जी कर दिया था। देना। हाँ ठीक है, तुम जाओ। जी।
तमाम सामान उठा लाया हूँ सर। कोई खास चीज मिली इसमें? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आप खुद चेक कर ले सर। ऑफिस के बाकी डॉक्यूमेंट सारे चेक कीजिए, कोई मिसिंग तो नहीं? मैंने चेक कर ली सर, कुछ भी मिसिंग नहीं है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके सर। हेलो। जी हेलो, मिस सबा से बात हो सकती है? जी बोल रही हूँ, आप कौन? जी मैं नबील अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ। आपकी दोस्त सुंबल मेरे ऑफिस में काम करती हैं। वो आज सुबह से ऑफिस नहीं आई। जी वो आई थी घर, लेकिन अपना सामान लेकर चली गई हैं। कहाँ चली गई? पता नहीं, ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन कह रही थी कि फिलहाल वो इस शहर में नहीं रहेगी। अब आप मुझे एक फेवर कर सकती हैं? क्या आपसे मैं मिल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं आप? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, फोन पे डिटेल बता नहीं पाऊंगा। इट्स अ रिक्वेस्ट ही, प्लीज, फेवर होगी बहुत। ठीक है, आप मेरे अपार्टमेंट में आ जाएं। ठीक है जी, मैं आपके अपार्टमेंट आता हूँ। जी मैं आता हूँ जी। एड्रेस? जी मुझे मालूम है आप कहाँ रहती हैं। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हाँ नबील, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब है क्या हो रहा है? तुम्हारी सेक्रेटरी का इस्तीफा पढ़ा है तुमने? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है मैंने। घर आके बताता हूँ तुम्हें। नबील, ये सच तो नहीं है ना? अरे तुम भी आ गई ना बातों में, यही तो वो चाहती थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर आके सब क्लियर करता हूँ। ठीक है। ये कमरे में क्या गंद फैलाया हुआ है? अच्छा वो अम्मी आप आ गई, मुझे बताएं कौन सा अच्छा लग रहा है, ये या ये वाला, लाल वाला? आपकी मेरी चॉइस बड़ी मिलने लगी है। चॉइस को छोड़, ये बता कि ये इतनी तैयार क्यों हो रही है? वो मैं सोबिया की तरफ जा रही हूँ, पूछने वाली थी आपसे भी। आजकल सोबिया की तरफ कुछ ज्यादा नहीं जा रही तू? क्या हो गया अम्मी, 15 दिन पहले गई थी। ये की तो सहेली है मेरी, वहां नहीं जाऊंगी तो क्या घर बैठे बैठे सड़ जाऊंगी। आज क्या काम है उससे? कुछ खास नहीं, कमेटी निकली उसकी, कह रही थी कि कुछ कपड़े खरीदने हैं। अच्छा, उस दिन वो आई थी तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी? आप इतने सवाल क्यों कर रही हैं अम्मी? क्योंकि लोगों के सवालात का जवाब मुझे ही देना होगा। ये तो आपके दिल में मेरे लिए कुछ शक है? मुझे अपने आप पर शक है, जवान बेटी की माँ हूं ना, इसलिए।
अम्मी इस तरह की बातें ना किया अगर इस तरह की बातें करके आप मुझे शर्मिंदा करती हैं। इतनी बार कहा है आपको। अच्छा ठीक है, तो फिर यूं कर के नईम को साथ ले जा। नईम को क्यों? पहले मैं नईम के साथ सोबिया के घर जाती हूँ, बचपन से तो अकेली जाती रही हूँ। ओहो, जमाना बहुत खराब है। जवान जहान लड़कियों का घर से अकेले निकलना ठीक नहीं होता। तू नईम के साथ जाएगी तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा। अम्मी ज्यादा इत्मीनान के लिए आप खुद ही चल पड़े मेरे साथ। नईम के साथ जाने से कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी? तो उसके साथ ना जाने से भी कोई कयामत नहीं आएगी। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं जाना नईम के साथ तो मैं यूँ करती हूँ कि लंच ब्रेक में तेरे अब्बा को बुला लेती हूँ, वो छोड़ आएंगे तुझे। अम्मी मुझे तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप मुझ पर शक कर रही हैं। मैं क्यों शक करने लगी तुझ पर? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अकेली मत जा, अब्बा या नईम के साथ चली जा, सीधी सी बात है। यार अम्मी मैं जाती नहीं हूँ, आप खुश हो जाए। बाय मॉम। आज बड़ा तैयार होके जा रहा है दुकान पर, खैर तो है? आपसे किसने कह दिया कि मैं दुकान पे जा रहा हूँ? फिर कहाँ जा रहा है? वो एक दोस्त है, बड़ा ज़रूरी और बड़ा ही पुराना, उससे मिलने जा रहा हूँ। तेरे बाप ने पूछा तो क्या जवाब दूंगी मैं? मेरे बाप को और तो कोई काम है नहीं सिवाय मेरे बारे में पूछने के। आप बहाना मार देना कोई। मुझे सच सच बता दे, क्या बात है? कसम से मैं जा रहा हूँ किसी से मिलने, दोस्त से। वो दुबई से आया है और कह रहा था कि फ्यूचर में कोई बिजनेस सोच रहा है करने के बारे में, तो कह रहा था कि यार आ जाओ बैठते हैं, कोई बातचीत करेंगे। राय चाहिए उसको मेरी। अच्छा, राय चाहिए तुम्हारी उसको? बड़ी बात है। मेरे घर में ही कोई इज्जत नहीं है, बाहर बहुत इज्जत है, लोग बहुत मानते हैं मुझे। अच्छा, कमाल है वैसे। टाइम पे आ जाऊंगा। मैं माधव चाहता हूँ, आपको तकलीफ दी मैंने। मैं थोड़ा सा परेशान था शुंबल के हवाले से। कुछ बता के नहीं गई वो कि कहाँ जा रही हैं? नहीं, बस अचानक आई और अपना सामान पैक किया और चली गई। मैंने काफ़ी कोशिश की उससे पूछने की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैं भी चुप कर गई। तो देखिए ना, मैं उनके सेल पे कॉल कर रहा हूँ तो वो भी कॉन्स्टेंटली बंद आ रहा है। अब उसके जाने के बाद मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन अभी तक उसका नंबर ऑफ है। अच्छा, वो जब यहाँ से जा रही थी तो क्या तासुरात थे? मेरे कहने का मतलब है कि डिस्टर्ब थी, परेशान थी, किसी बात से अपसेट थी? व्हाट? नॉर्मल थी, बल्कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। खुश? क्या मतलब? ऐसे लग रहा था जैसे उसका कोई बहुत पुराना ख्वाब पूरा हो गया हो। कभी शुंबल ने आपके साथ मेरे हवाले से कोई बात की हो, कोई बात शेयर की हो? आपके बारे में नहीं, आपका कभी जिक्र नहीं किया उसने। कुछ तो कहा होगा उन्होंने मेरे बारे में। काफी मर्तबा ड्रॉप किया है मैंने उन्हें यार। नबील साहब, आपसे एक बात पूछूं? जी जी जरूर पूछिए। नबील साहब, आप मुझे काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं और मैं हैरान हूं कि आप सुंबल जैसी लड़की को समझ ही नहीं पाए कि वो क्या चाहती है, या फिर कुछ नहीं। मैं इस मामले में अपनी कोई राय नहीं दे सकती। आपकी दोस्ती शुंबल से कैसे हुई, कब हुई? नहीं नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं थी, बल्कि मेरी एक दोस्त की दोस्त थी। उसको किराए के लिए कमरा चाहिए था और मुझे पेन गेस्ट, तो मैंने उसको कमरा दे दिया। उसके यहाँ आने के बाद मेरी उससे दोस्ती हुई थी। हाँ, अच्छा अच्छा।
खासा अपसेट हूँ। आपको कुछ भी उसके बारे में खबर मिले तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके सेल पे है ना? देखिए नबील साहब, मैं इस मामले में नहीं आना चाहती। ये तो आप मुझे काफ़ी परेशान लग रहे थे, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया, वरना मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इस मामले में नहीं घसीटेंगे। शुक्रिया, चलता हूँ। हेलो। अरे कहाँ रह गई? कब से वेट कर रहा हूँ मैं। यार मैं क्या करूँ, मम्मी मुझे आने नहीं दे रही, कह रही नईम को साथ लेके जाओ। क्यों? उसे क्यों साथ लेके जाओ? मैंने बताया भी मैं सोबिया की तरफ जा रही हूँ, कह रहे नईम को लेके जाओ या अब्बू के साथ लेके जाओ। अरे यार तो कोई और बहाना कर लेती ना। क्या बहाना लगाओ? सुन, तू मुझसे बदला तो नहीं ले रही ना? पिछले हिसाब बराबर तो नहीं कर रही? अच्छा यार तुम इंतजार करना, आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ ओके बाय। हेलो हेलो, कोई आ रही है। कुछ भी पैसे हिसाब में लिख ली। ये अच्छी बात नहीं है। मैं हर बार तुम्हें अकेला नहीं भेज सकती। अम्मी हर बार कहाँ, सिर्फ इस बार भेज दें, आइंदा नहीं जाऊंगी पक्का। अच्छा ठीक है, फिर लेने के लिए नईम या अब्बा को भेजूंगी तो? शाम होगी तो भेजिएगा, वरना 5 बजे तक पक्का आ जाऊंगी। ये आखिरी बार है। लव यू। ज्यादा मक्खन ना लगा, जल्दी से जाओ और टाइम पर वापस आना। यूं गई और यूं आई, आप बिल्कुल फिक्र न करें। शपक। उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? सारी नेकनामी सब कुछ खाक में मिल गया। अभी तो मारिया को कुछ नहीं पता है। क्या कहूंगा उसे? नबीलुर रहमान, जिंदगी ने बड़ी मुश्किल से मौका दिया है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना, वरना तुम जानते हो क्या होगा। वही 3री मंजिल पे 1.5 कमरे का फ्लैट, गंदी बदबूदार नालियां, मुरझाए हुए जिंदगी की परेशानियों से परेशान चेहरे। क्या बनेगा? अब क्यों पछताता है? ये तो उस वक्त सोचना था जब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस वक्त तू बड़ा कहता था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब क्या हुआ? तो क्या करूं मैं? रोज रोज टॉम एंड जेरी नरेट कर करके थक गया हूं मैं। रोज जिस्म और मुंह से शनाख्त नहीं करवाई जा सकती। मैं भी चाहता हूं कि जब मैं तैयार होकर दफ्तर के लिए निकलूं तो मेरी बीवी मुझे कहे कि बड़े अच्छे लग रहे हो तुम, ये रंग बड़ा सूट करता है तुम पे। घूमने के लिए अगर मैं पार्क में जाऊं तो वहां की खूबसूरती और सीन एक्सप्लेन ना करने पड़े मुझे। परिंदों की चहचहाहट से कुत्ताहट होने लगी है मुझे। अगर उसे अच्छी लगती है तो मैं क्या करूं? हाँ तो फिर पड़े रहना था उसी 1.5 कमरे के फ्लैट में। तू भी तो बड़ा मौका परस्त है। सेठ ने अपनी बेटी का सोने का हाथ दिया और तूने लपक के पकड़ लिया। उस वक्त क्यों नहीं सोचा? सोने के हाथ के बदले में इतना तो देना पड़ना था। अब सोच कि ये सब छोड़ के कहां जाएगा? वहीं 1.5 कमरे के फ्लैट में। अरे यार, एक तनख्वाहदार मुलाजिम से तनख्वाहदार शौहर बनने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तब नहीं सोचा तो अब क्यों सोच रहा है तू? तो क्या मैं सारी उम्र ऐसे ही रहूंगा? नहीं, लेकिन जो भी कर पक्के हाथों कर। मैं क्या करूं?
चिचोरी हरकतें कर रहे हो? मैंने क्या चिचोरी हरकत की? मैं तो गोलगप्पा पकड़ा रहा था तुमने बस। कैसे कैसे रंग बदलती है ये दुनिया। एक तो इस मुल्क में ये बड़ा मसला है कि रिश्वतखोर को रिश्वतखोर ना कहो। अंकल जी को हार्ट अटैक हो गया, मैं दानिया जी को लेने आया। दानी तो यहाँ नहीं है। ख्वाबों की मिर्ची से सी सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं? आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी